कह रहे हो 1 लीटर दूध में आधा लीटर फैट होता है। जी। पेमेंट सबके अकाउंट में आती है, मुझे किसी को देना नहीं है। मिल्क को अब इस गाड़ी। दोस्तों मैं हूँ एक सहारनपुर के गांव में सिमलाना करके, और पीछे जो ये आवाज़ आ रही है ये दूध निकाल रहे हैं। बेसिकली मैं गांव की एक लाइफस्टाइल दिखाना चाहता हूँ। एक सहारनपुर का काफ़ी रिच गांव है, मॉडर्न गांव है। सबके घर में गाड़ियाँ हैं, ट्रैक्टर हैं, इस तरह का गांव है। तो एक लाइफ देखते हैं हम लोग कैसे दूध निकाल रहे हैं। अभी भी हाथ से दूध निकालते हैं, एक गाय का दूध निकाल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये देखिए कैसे दूध निकल रहा है गाय का। ये आजकल गांव में ज़्यादातर जर्सी गायें हैं। और जैसे कि सर ने बताया कि अब गांव से ही बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं जो दूध यहाँ से लेके चली जाती हैं शहरों के लिए। इससे गांव के किसानों की इनकम तो बढ़ी ही है और साथ में प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ी है। तो सर हम लोग फ़ैट कैसे कैलकुलेट करते हैं? फैट के लिए सर हमको दूध का एक सैंपल लेना पड़ता है। हाँ। दूध में से उस सैंपल को हम पहले मशीन में वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट के बाद फिर दूसरी मशीन में लगाते हैं। जो सारा प्रोसेस है ये भी शाम को होगा? शाम को होगा सर। ये अरे मिल्क कलेक्शन का टाइम होता है सर ये। हाँ। और उसके बाद सर मिल्क में पता लगता है कि फैट कितना है, एसएनएफ कितना है, हाँ। और वाटर कितना है, प्योरिटी कितनी है। तो इस गाय के मिल्क में कितना % फैट होगा? इस गाय के जिसका अभी दूध निकाला है इसमें समथिंग 33.8 फैट होगा और 8.2 एसएनएफ होगा। ये बहुत ज़्यादा नहीं है? नहीं, इतना ही आता है क्योंकि जर्सी गाय है। एचएफ गाय जो होती है उसका कम फैट होता है। 33% ज़्यादा हो गया। 38 फ्लक्चुएशन होती रहती है सर। 38% जी। दूध में और भैंस के दूध में सर अगर भैंस अगर ब्याती है, ज्ञापन होने के बाद ब्याती है, तो उसके बाद उसका शुरुआती जो फैट होता है 50 से ऊपर होता है सर। 50? जी। 50%? जी। एंड देन उसके बाद बढ़ता चले जाता है सर। मतलब कह रहे हो 1 लीटर दूध में आधा लीटर फैट होता है? जी, फैट होता है सर। Oh my God। और 80 के ऊपर एसएनएफ होता है सर भैंस के में सर। तो इसीलिए सर रेट बहुत कम है। तो आप कह रहे तो हो फैक्ट्री क्या करती है सर इसको? हाँ। फैक्ट्री दूध ले जाती है, हाँ। 1 लीटर दूध में से 2 लीटर तैयार कर देती है। बहुत सारी चीज़ें बनती है दूध से। मान लीजिए फैक्ट्री यहाँ से 1 लीटर दूध लेके गई जी। तो उसका 2 लीटर कैसे होगा? ऐसे बनाती है सर, देखो इस दूध में से फैट निकाल लेती है। हाँ। ज़्यादा जितना उसको चाहिए। टोन दूध आता है, डबल टोन आता है, फुल क्रीम आता है। समझ गया भाई, सब फैट निकल जाता है। जी। तो उसी हिसाब से सर फैक्ट्री दूध में से फैट अलग निकाल लेती है। डबल टोन दूध अलग कर देती है, उसमें कुछ नहीं होता, उसमें फैट होता ही नहीं सर। उसमें फुल क्रीम जो होता है उसमें फैट होता है। फुल क्रीम में फैट होता है जी। लेकिन उसमें ही मैंने देखा है कई बार फैट पढ़ा है मैंने, तो 10% लिखा होता है। जी, वो तो वैसे लिखा होता है सर। अच्छा। होता नहीं है उतना भी होना नहीं। मतलब आप कह रहे हो सारा फैट निकल जाता है? सारा निकल जाता है सर ऑलमोस्ट। तो ये उनको उनका फ़ायदा होता है क्योंकि मैं एक प्रोसीजर में से कई प्रोडक्ट निकाल लेते हैं सर 1 लीटर दूध में से ना। जैसे क्या? जैसे एक तो डबल टोन दूध हो गया सर। अच्छा हाँ, वो निकाल लिया। फुल क्रीम दूध हो गया। हाँ। वो भी निकल जाता है अपना। क्रीम निकल जाती है। निकल गया जी। मक्खन निकल जाता है, दूध में से निकलता है। और सपरेटा वहाँ से निकलता है, लस्सी वहीं से निकलती है। तो किसान के लिए तो कोई बेनिफिट नहीं है ना सर। किसान को ओनली 30% बचता है यहाँ पे। 70% का खर्चा ही आता है, एक्सपेंस सारा उसमें, लेबर भी है, अपना भी है, सब कुछ है। अच्छा, ये कब से सेंटर शुरू हुआ जैसे आप कह रहे हो? मेरे पास से तो सर 7 मंथ हो गए सर। अच्छा, 7 ही महीने। जी। तो लेकिन मेरे को इस काम करते हुए 7-8 साल हो गए पशुपालन। अच्छा, तो उससे पहले गाड़ी यहाँ पे आती थी? गाड़ी तो आती थी सर। मधुसूदन बहुत पुरानी फैक्ट्री है सर। गांव में और भी कलेक्शन सेंटर है। हरित प्रदेश का है जो मदर डेयरी का है। और मदर डेयरी भी है यहाँ पे? जी, गांव में मदर डेयरी भी है। और अभी पतंजलि वाले, रामदेव वाला भी सेंटर आने वाला है गांव में ही। जी।
प्राइवेट बहुत सारे सेंटर हैं गाँव इससे में। क्या प्राइस बढ़ गया है थोड़ा सा, आप लोगों को प्राइस अच्छा मिल जी, रहा है? इससे देखो अगर Competition बढ़ा तो कंपटीशन price- बढ़ा तो प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बढ़ेगा ही। थोड़ा जी, बहुत मतलब एक थोड़ा दो रुपए बहुत का, जी एक जी दो जी रुपए का बिल्कुल। फर्क पड़ेगा। उसमें फ़र्क ये होता है, हमारी जो फैक्ट्री थी मधुसूदन, इसमें सबसे पहले 52 रेट था, बाकी किसी का नहीं था फैट के हिसाब से। फैट के हिसाब से। जी, अब थोड़ा घट गया है, लेकिन उनसे ऊपर ही है, तो कंपटीशन में बढ़ता रहता है। Competition में बढ़ता कंपटीशन बढ़ता रहता है। तो आप शाम को रहेंगे यहाँ पे? बिल्कुल सर, मैं कलेक्शन एकदम करूँगा। अंधेरा हो जाता है तब गाड़ी आती है या नहीं, गाड़ी 7:30 पर आ जाती है सर। अच्छा 7:30 पे? जी। अच्छा अंधेरा थोड़ा बहुत। जी 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 ठीक है, अभी सब लोग आएंगे यहाँ पे और जी जी, दूध देंगे और कलेक्शन होगा सर। कलेक्शन ऊपर गाड़ी आने से पहले ही कलेक्शन हो जाएगा? गाड़ी आने से पहले Fat कलेक्शन निकाल हो। के रख लोगे? जी जी जी, हर दूध का अलग अलग निकलेगा, हर बंदे का अलग तो अलग। मतलब अभी आधे घंटे में ही लोग दूध लेके आ जाएंगे? जी जी जी, 6:30 से शुरू हो जाएगा समथिंग जी। और उसके बाद सर हर दूध का अलग अलग निकलेगा, उनकी बाकायदा उनके कोड खुले हुए हैं, अकाउंट खुला हुआ है, मैं हाँ वो तो देखा है मैंने। हाँ, अकाउंट में ही पैसा आता है डायरेक्ट। collection। अच्छा जी, फैक्ट्री से। डिजिटलाइज हो गया? जी बिल्कुल, Digital- ऑनलाइन है सब यहाँ से, online है। मेरा भी यहाँ से आप ऑनलाइन यहाँ है। से ऑनलाइन फिल करोगे? जी, उधर फैक्ट्री में जाएगा सारा फैक्ट्री सर। में जाएगा सारे सब। मेरे यहाँ से कोई टेंशन नहीं, पेमेंट सबके अकाउंट में आती है, मुझे किसी को देना नहीं है। ये ऐसा कब से हो रहा है कि यहाँ ये से तो दूध सर- कलेक्शन हो रहा है? 7 साल पहले से भी हो रहा है? वो या 10 फिर साल लोग यहाँ से जाते थे गाँव? नहीं सर, ये शहरों तो में बेचने 20 के साल लिए? पहले से ही हो 20 रहा साल है। पहले जी से। जी जी मधुसूदन और मदर डेयरी टाइप जी की जी जी कंपनी जी जी, पहले से ही हो रहा है सर, सिस्टम बदल गया है बस। ठीक है, मैं आज यहाँ पे रहूँगा और थोड़ा सा देखूंगा, जानकारी इकट्ठी बिल्कुल बिल्कुल सर। करूंगा। ठीक है, चलिए क्या नाम बताया आपने? सूर्य प्रताप सिंह। सूर्य प्रताप सिंह। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। रहूँगा यहाँ पे। ये आप न्यूज़ पर डालेंगे? हाँ हाँ जी, ये उसमें भी इसमें डालेगा, ये फ्रिज में वहाँ छनेगा। शिमलाना गांव का नाम है ना? ये शिमलाना। निकल लगाया। ये जरा बताइए जरा, नहीं मैं पकड़ लूँ। आप जरा बताइए कैसे काम करता है, ये करती है मशीन? ये मशीन ये दूध का फैट निकालती है। अच्छा, तो कैसे कैसे इसमें दूध लगाते हैं, पहले इसे बोलते हैं, अच्छा इसको ये घुमाती है, हाँ, फिर इसके ये फैट लगाती है, फैट निकालती है। फैट निकालती है। जी और फैट निकालती है कि देखती है कितना फैट है? हाँ, फैट देखते हैं कितना फैट है। देखते हैं। हाँ ये अच्छा, ये मशीन कैलकुलेट करती है जी फैट कितना है। जी, और फिर ये वेट करता है। अच्छा जी, ये वेट करती है कि दूध कितना है। दूध कितना है, ये काटा है। अच्छा वो काटा है। हाँ, ठीक है। और फिर ये डिस्पैच निकालती है और उसका पर्ची निकालती है ये पर्ची निकलती है ऐसे जी, में। और दूध की। फिर ये पर्ची मतलब ये रिकॉर्ड चला जाता है रिकॉर्ड चला जाता है कंपनी को। कंपनी। जी, तो अभी गाड़ी आई है कि नहीं आई? नहीं अभी नहीं आई, अब आएगी, अभी आएगी। अभी आएगी। और ये सब क्या है? ये सब रिकॉर्ड है नहीं नहीं, ये जो नीचे लटका हुआ है। ये वो है घुमाने का, अच्छा, दूध मिलाने का। अच्छा इससे दूध मिलाते हैं? जी, दूध मिलाते हैं ये कैन में, हाँ। ये डाल के इसे घुमाते हैं, और फिर मतलब फिर लेके ऐसे घुमाते हैं अरे और ऐसे घुमा के इसमें ऐसे दूध ले लेते हैं। समझ गया। कोई मॉडरेट जी अच्छा जरा एक बार दूध डालिए तो ऐसे पूरा घुमा के फिर जी, ये ऐसे घुमा के और फिर ये दूध ऐसे लेते हैं, अरे अरे ऐसे ले लेते हैं और ये फिर मशीन में चला जी। जाता ये मशीन में चला जाता है। है। पर ये अभी तो यहाँ पे पानी लगा हुआ है तो ये जी, क्या- ये क्लीनिंग कर रही है, सफाई कर रही है अंदर मशीन। अच्छा ये मशीन की सफाई हो रही है। ये मशीन एग्जैक्टली कॉफ़ी मशीन की तरह है जो अभी सफाई कर रही है, जिसमें ये कुछ ट्यूब्स लगी हुई हैं। यूको मिल्क अल्ट्रा प्रो, तो ये सब टेस्टिंग फ़ैट नापने की मशीन है। फिर उसी के हिसाब से प्राइस तय होता है, रेट तय होता है दूध का। ये एक
रूरल मिल्क कलेक्शन सेंटर है। और उसके बाद यहाँ पे एक गाड़ी आएगी जो इस मिल्क को कलेक्ट करके हाँ कंपनी लेके जाएगी बड़ी फैक्ट्री में, और फिर वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे शहरों की तरफ, जैसे दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाज़ियाबाद जैसे पानीपत बड़े बड़े शहरों की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। देखिए मैं खड़ा हूँ एक मिल्क कलेक्टिंग सेंटर में जहाँ पे एक गाड़ी आई है और धीरे धीरे अब सिमलाना है ये गांव का नाम। और देखिए जो मिल्क कलेक्टर हैं वो मिल्क को अब इस गाड़ी में डाल रहे हैं। जो ये रिकॉर्ड हो गया है तो ये रिकॉर्ड हो गया है, बस हर डिब्बे का नंबर है, जैसे 14158 इस तरह का, 14112 इस तरह का नंबर है। और ये कलेक्ट हो गया और ये यहाँ से अब शहरों में जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा, बड़ी फैक्ट्री में, जिसको इसमें से बहुत सारी चीज़ें निकाल के फिर इसको और जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा शहरों में। देखिए बिल्कुल पता भी नहीं चला, 5 मिनट भी नहीं, कम से कम 3 मिनट में गाड़ी आई और दूध लेके चली गई। मेरा ये वीडियो दिखाने का एक ही मतलब था कि ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो किसी को ये करना हो ज़रूर करना चाहिए। बेसिकली गांव की लाइफ दिखाना चाहता था, जो कैसे पंप करती है इकोनॉमिकली, कैसे गांव को बूस्ट करती है, पंप करती है। जब से ये गवर्नमेंट आई है बीजेपी की गवर्नमेंट, इससे पहले भी मैं करीब 20 सालों से देख रहा हूँ कि बहुत सारी कंपनियाँ छोटी छोटी आ गई हैं, बड़ी अब वो काफ़ी बड़ी हो गई हैं, जो गांव को प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जा रही हैं, उनको खुशहाली की तरफ ले जा रही हैं इकोनॉमिकली। मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में।